चलिए बेटा हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टुडेज डेट इन लेफ्ट साइड एंड टुडेज डेट इज 15th of July 2020 means 1515.07.2020 and beta this side is right side and we will mention here लिखित कार्य and in second line we will mention today's heading and today's heading is ई की मात्रा के शब्द. बेटा आज हम ई की मात्रा के वो 2 और 3 अक्षर वाले शब्द करेंगे जिनके सेकंड लेटर में इक की मात्रा आती है. नंबर 1 कवि कवि बेटा नंबर 1 कवि कवि बेटा कवि जो होता है वो पोएट होता है. पोएट यानी जो कविताएं लिखता है. ठीक है, हम उसको कवि बोलते हैं. कवि कवि. अब इसमें क्या हो रहा है, वह में क्या हो रहा है, इसमें वह में इक की मात्रा आ रही है. कौन सी मात्रा आ रही है बेटा, इक की मात्रा आ रही है. नंबर 2 छवि 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 बेटा छवि किसी का नेम भी हो सकता है, नाम हो सकता है किसी का. छवि छवि. और इसमें भी क्या हो रहा है, जो वह है उसमें कौन सी मात्रा आ रही है, इक की मात्रा आ रही है. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इक की मात्रा आती है तो हम उसको कैसे बोलते हैं, जो हमारा नेक है वो राइट टू लेफ्ट क्या करता है, मूव करता है. नंबर 3 रवि 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 रवि. बेटा जो रवि है ये भी किसी का नेम है, किसी का नाम हो सकता है. और दूसरा जो सूरज होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, रवि. सूर्य का पर्यायवाची होता है ना रवि, तो सूरज को भी क्या बोलते हैं, रवि. रवि रवि. बेटा नंबर 4 तो या तकिया 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 यानी पिलो. तकिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिलो बोलते हैं ना. तकिया जब सोते हैं तो सर के नीचे रख के सोते हैं ना, लेते हैं ना, सर के नीचे क्या लेते हैं, तकिया लेते हैं. और यहाँ इसमें क्या हो रही है, क में क्या कौन सी मात्रा आ रही है, एक की मात्रा आ रही है. तकिया तकिया. नंबर 5 कविता 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 कविता. बेटा कविता एक तो किसी का नेम होता है, जैसे किसी गर्ल ने अपना नेम रख रखा है कविता कविता. और दूसरा कविताएं कौन सी होती हैं, पोयम्स होती है ना. जैसे मैम आपको हिंदी में पोयम्स सिखाते हैं ना, जैसे अनार वाली सिखाई है मैम ने और आम वाली सिखाई है, एक लाल फल खाया आज. तो कविता कविता. नंबर 6 बगिया 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 बगिया. बेटा बगिया क्या होता है, बाग बगीचा होता है ना, देखा है ना आप, जिसको गार्डन बोलते हैं. तो बगिया बगिया. और इसमें भी क्या हो रहा है, ग में कौन सी मात्रा आ रही है, इक की मात्रा आ रही है. नंबर 7 धनिया 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 धनिया. और धनिया तो आप सब नहीं देखा है कि मम्मी जब सब्जी बनाती हैं तो लास्ट में मम्मी क्या डालती है, उसमें धनिया डालती है ना, ग्रीन कलर का होता है धनिया. उसकी जो सुगंध होती है बहुत अच्छी होती है और सब्जी में एक अलग ही वो आ जाता है कलर, है ना. अच्छा लगता है ना दिखने में जब धनिया डाला होता है ऊपर सब्जी के. तो धनिया धनिया. नंबर 8 सविता सविता सविता. बेटा जैसे कविता किसी का नेम हो सकता है, ऐसे सविता भी किसी का क्या होता है, नेम होता है. ठीक है. नंबर 9
डाकिया, 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 डाकिया। बेटा डाकिया जानते हैं आप कौन होता है? डाकिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टमैन बोलते हैं। और डाकिया क्या करता है? जो लेटर्स होते हैं ना, हमारे जो पत्र होते हैं, जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, उनको उनकी जगह पे पहुंचाता है। जैसे आजकल क्या है, आजकल तो हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, अपना लेटर टाइप कर देते हैं और भेज देते हैं, या फिर मोबाइल होता है, मोबाइल में भी व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम पत्र लिखते थे और उसको कौन लेके जाता था? डाकिया। जैसे यहाँ से पत्र जाते थे दूसरे शहर, फिर वहां से पोस्ट ऑफिस से कौन उठाता था उनको? डाकिया उठाता था और उनके एड्रेस पर छोड़ता था। ठीक है। और आजकल भी डाकिया होते हैं, लेकिन बहुत कम दिखाई देते हैं बेटा। ठीक है। तो डाकिया, डाकिया। और डाकिया के क में कौन सी मात्रा आ रही है? एक की मात्रा आ रही है। नंबर 10, बढ़िया, 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 बढ़िया। बढ़िया का मतलब अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आप कैसे हैं, तो सब बोलते हैं बढ़िया, अच्छे हैं हम। तो बढ़िया मतलब अच्छा। बढ़िया, बढ़िया। नंबर 11, कठिन, 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 कठिन। कठिन का मतलब मुश्किल। जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर आता है, तो मैम पूछते हैं या मम्मा पूछती हैं, बेटा कैसा था पेपर? तो आप कई बार बोलते हैं, मम्मा ये एक क्वेश्चन बहुत कठिन था, है ना? तो कठिन यानी मुश्किल। ठीक है। कठिन, कठिन। लास्ट नंबर 12, चकित, 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 चकित। चकित मतलब हैरान रह जाना, चकित होना, हैरान होना। जैसे हम किसी को अचानक ऐसे देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं ना, चकित हो जाते हैं ना देख के। तो चकित, चकित। नाउ लेट्स स्टार्ट सम क्रिएटिव वर्क। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ bengal or any circle object. Okay, then we will draw a circle like this. Okay, and then from here we will draw a slant line, upward slant line, and from this point we will draw downward slant line. Then again from this point we will draw slant line, and again from this point we will draw again a slant line, and from here again we will draw a slant line, and from this point we will draw again slant line and touch this line, and from this point again draw a slant line like this. Here again draw a slant, downward slant line, and from this point again we will draw a upward slant line, and from this point the circle again we will draw a downward slant line, and from this point of the line we will draw again upward slant line and touch this point, and from here again we will draw a slant line, and from here again, and from here slant line, this point draw a slant line, and from this again we will draw a slant line, and at last from this point and touch it. Okay, okay. After that, in the mid of the circle we will draw here two eyes like this, nose and smiley like this. Okay, तो ये क्या बना बेटा?
नाउ सन, क्या बना? सन, सूरज। और सूरज को हम क्या बोलते हैं? रवि। रवि, क्या बोलते हैं बेटा? रवि, रवि। एंड वन थिंग मोर, ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने नेल्स रेगुलरली यानी कि टाइम टू टाइम ट्रिम करनी चाहिए, यानी काटनी चाहिए। इससे क्या होगा? अगर हम अपने नेल्स नहीं काटेंगे तो क्या होगा? उसमें गंदगी भर जाएगी, और वो गंदगी क्या करेगी? जब हम कुछ भी खाएंगे तो हमारे मुंह के थ्रू वो कहाँ जाएगी? हमारे पेट में जाएगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है? हमको अपने नेल्स को ट्रिम करना है। ओके बेटा, बाय बाय।